गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग डायरी के पन्ने पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 75 के पहले पैराग्राफ तक पढ़ा था। आज हम लोग दूसरे पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करते हैं। यह मेरी कल्पना मात्र नहीं है। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सराबोर कर देता है। यह वेलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है, शांति पाने की रामबाण दवा। यानी चांद को देखना, आसमान को देखना, बादलों को निहारना, ये मुझे ज़्यादा शांति देती है बनिस्पत कोई दवा लेने से। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल जाती हूँ। लेकिन किस्मत का लिखा यही है कि कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मैल से चिकट हुई खिड़कियों में खुसे गंदे पर्दों में से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावना ही क्या होती है, मर जाती है। माफ कीजिएगा, प्रकृति ही तो एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं। एन क्या कह रही है कि प्रकृति ऐसा उपहार है ईश्वर का दिया हुआ जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब उसका कोई विकल्प नहीं है कि प्रकृति हमारे लिए क्या है। प्रकृति हमें हर चीज़ प्रदान करती है जो हमारी आवश्यकता होती है, तो प्रकृति का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करता रहता है और अभी भी समझा जाता है, यह कह देना बहुत ही आसान है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। मैं इस विराट अन्याय के कारण जो है वो जानना चाहती हूँ कि यह प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उसकी तुलना में शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम है। पुरुष ही कमाकर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। यानी उनके मन में ये कौन सी भावना अक्सर परेशान करती है, यही कि पुरुष किस आधार पर स्त्रियों पर शासन करता है कि वह उसकी तुलना में ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा शारीरिक रूप से बलवान है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। औरतें अब तक इन सबको सहती चली आ रही थी, जो कि बेवकूफ़ी ही थी। यानी जो औरतें आज तक यह समझकर सहती आ रही हैं कि पुरुष उनसे ज़्यादा सक्षम है, वही कमा कर लाते हैं, वही खिलाते हैं, तो ये गलत धारणा है। स्त्रियां अब उस तरह बेवकूफ़ नहीं बनेंगी। चूँकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, यह उतनी ही गहराई से अपनी जड़ें जमाती चली गई। यानी इसमें कहीं ना कहीं दोष हमारे समाज और स्त्रियों का भी है कि उन्होंने पुरुषों को खुली छूट दी, जिससे वे और उन पर दबाव बनाने में कामयाब रहे, उनको घरों के भीतर ढकेलते चले गए और एक तरह से उन्होंने क्या किया, अपनी गुलाम, अपनी संपत्ति बनाकर रख लिया। किंतु अब यह सब नहीं चलेगा। स्त्रियां अब सब ये सब समझ गई हैं, तो उनको और अधिक दबा के नहीं रखा जा सकता और ये सारी चीज़ें गहराई से जड़ जमाती चली गई। सौभाग्य से शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी। एकदम सही बात कर रही हैं कि शिक्षा के कारण स्त्रियों की आंखें खुली और वे काम में खुलकर सामने आई, बाहर काम करने लगी। इससे उनकी जो पुरुषों के ऊपर निर्भरता है धीरे धीरे कम होने लगी और आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्त्रियां कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के साथ काम करती हैं। तो शिक्षा का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कई देशों में तो उन्हें बराबरी का हक दिया जाने लगा है। कई लोगों ने, कई औरतों ने और कुछ एक पुरुषों ने भी अब इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह के वाहियात स्थिति को झेले जाना गलत ही था। यानी इतने वर्षों तक जो स्त्रियों का दमन होता रहा, उनका शोषण होता रहा, यह सब क्या है, अब नहीं होगा, ये वाहियात है।
ये प्रश्न वाहियात है और अब बहुत से लोग खुलकर सामने आ गए हैं। कई देशों में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर ही दर्जा दिया गया है, जिससे कि वे भी समाज में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पुरुष। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं कि वे भी उतना ही हक रखती हैं जितना पुरुष, क्योंकि यह समाज, यह जीवन स्त्री और पुरुष से ही चलता है। तो एक अगर चक्का, मान लीजिए ये जीवन की गाड़ी है और एक चक्का बड़ा है और एक चक्का छोटा हो, तो आप सोच ही सकते हैं कि गाड़ी कैसे चलेगी, कहीं भी पलटी खा जाएगी। तो दोनों ही चक्के बराबर होने चाहिए, यानी दोनों का ही समान अधिकार होना चाहिए। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, महिलाओं का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है, तो महिलाओं ने क्या कसूर किया है? ये ऐन प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर महिलाओं ने ऐसा क्या अपराध किया है, अन्याय किया है कि उन्हें पुरुषों की तुलना में सम्मान नहीं मिलता, वे इससे वंचित रहें और उन्हें अपने हिस्से का सम्मान न मिले। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें अमर बना डालने तक का शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा भी जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं? यानी क्या है ऐसे लोग जो स्त्रियों को भी उसी बराबर का समझते हैं? मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफें औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती हैं। यह परम सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता। एक तरह से कहा जाए तो स्त्री का दूसरा जन्म होता है। जब बच्चा जनने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है तो उसे एक तरफ धकिया दिया जाता है, उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर्य उससे विदा ले लेता है। औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता है उसको बनाए रखने के लिए इतनी मुश्किलों, इतनी तकलीफ़ों से गुजरती है और संघर्ष करती है। बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज़्यादा मेहनत करके खटती है। वह जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली ये सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते। ये जो अपने आप को महान बताते हैं, स्त्रियों की तुलना में वे कुछ भी नहीं करते हैं। जितना स्त्रियां तकलीफ सहती हैं, संघर्ष करती हैं जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, उतना तो पुरुष नहीं करते हैं। मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं कि औरतों को बच्चे जन्ना बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें और इस वजह से उन्हें यह काम करते रहना चाहिए। मैं जिस चीज़ की भर्त्सना करती हूँ वह है हमारे मूल्यों की प्रथा, और ऐसे व्यक्तियों की मैं भर्त्सना करती हूँ जो यह बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि समाज में औरतें, खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पोल दे क्रूइफ जी से पूरी तरह सहमत हूँ जब वे कहते हैं कि पुरुषों को यह बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों के लिए बात करना बहुत आसान है, उन्हें औरतें द्वारा झेली जाने वाली तकलीफ़ों से कभी भी नहीं गुजरना पड़ेगा। यानी पुरुषों को स्त्रियों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफ़ों से नहीं गुजरना पड़ता। तो स्त्रियों का जो योगदान है उसको नकारा नहीं जा सकता। मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। अगर ऐसा पुरुष मानते हैं तो वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना पाने की हकदार बनेंगी। वे सब औरतें जो एक उफ भी किए बिना, एक लंबे चौड़े बखानों के बिना ये तकलीफ़ें सहती हैं। तुम्हारी N.M. फ्रैंक, अनुवादक है सूरज प्रकाश। तो आज ही हमारा पाठ समाप्त हुआ। अब इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उसके लिए आप लोग पोर्टल पर जाकर वहाँ से लिख सकते हैं, मैं वहाँ अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं हमारा जो बाकी का भाग है।